रास्ते में प्रिया को एक ऑटो वाला चाचा मिला। चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? ये कहानी है दो बहनों की, छोटी बहन सारिका और बड़ी बहन प्रिया। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी, लेकिन दोनों की किस्मतें एक जैसी नहीं थीं। एक दिन आंगन में बैठी सुमित्रा देवी दोनों बहनों की माँ सारिका से प्यार भरे स्वर में बोली, बेटी सारिका, आज तो फिर अपने ससुराल जा रही है। तेरे जाने के बाद घर कितना सूना लगने लगेगा। माँ, आप भी ना, मैं कोई बहुत दूर थोड़ी जा रही हूँ, आती जाती रहूंगी। वैसे आज मेरे पति खुद मुझे लेने आ रहे हैं। कितना ख्याल रखते हैं मेरे दामाद जी, तुम्हें खुद लेने आएंगे। माँ, मेरे पति ने भी आज आने की बात कही थी, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अकेली आ जाऊं। तो जाना, तुझे किसने रोका है? वैसे भी तू रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही किसकी? हाँ दीदी, माँ ठीक कह रही हैं। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना वक्त कहाँ होता होगा। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उस गरीब से भला क्या उम्मीद? बेहतर है तुम अकेली ही चली जाओ। सारिका, वे भले ही मजदूरी करते हों, लेकिन मेरे दिल में वो बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है प्रिया, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो अपना छोटा सा बैग उठाकर घर निकल पड़ी। दरवाजे के बाहर आकर वो मन ही मन बोली, एक दिन यही अपमान मेरी ताकत बनेगा माँ, देख लेना। बाहर रास्ते में प्रिया को एक ऑटो वाला चाचा मिला। चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? आओ बेटी, बैठ जाओ। वैसे भी आज कोई सवारी भी नहीं मिली। भाग्यवती प्रिया कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो कब के अपने घर चली गई। अकेली? और तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? अब इसमें मेरी क्या गलती? वो खुद ही चली गई। शायद मैंने भी कभी उसकी तकलीफ नहीं समझी। अरे प्रिया, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो ऑटो रिक्शा टाइम से नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। कल मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा और आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे सारिका, तुम यहाँ कैसे? रोहन की आवाज सुनते ही सारिका पलटी। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी दिखी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। आप हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं? जहाँ मैं होती हूँ वहाँ आपकी परछाई भी क्यों दिख जाती है? सच कहूँ तो मुझे आपसे नफरत है। ये शब्द तीर की तरह प्रिया के दिल में चुभ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन होंठ कांप गए, नजरें छुप गईं। रोहन सब कुछ देख रहा था, सारिका की आंखों में जहर और प्रिया की खामोशी में छुपा दर्द। बहुत हो गया, अब हर बार चुप रहकर अपमान सहने का वक्त खत्म। किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझना अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी समय रास्ते में एक बूढ़े ऑटो रिक्शा वाले चाचा मिल गए। चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और आवाज में बेबसी। आज पूरा दिन निकल गया बेटा, एक भी सवारी नहीं मिली। घर में आटा तक खत्म हो गया है, पता नहीं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। भाग्यवती, हमारे पास जो है इन चाचा को दे देते हैं। हाँ जी, यही सही रहेगा। आज किसी का पेट भर जाए तो दिन सफल हो जाता है। प्रिया ने खुद आगे बढ़कर सामान चाचा के हाथों में रखा। चाचा की आंखें भर आईं, कांपते हाथ जोड़कर बोले, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। आज लग रहा है कि अभी इंसानियत जिंदा है। सारिका दूर खड़ी सब देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न शर्म न पछतावा। तुम सारिका से इतनी नफरत क्यों करती हो प्रिया? तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। नफरत नहीं है रोहन, बस थक गई हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। हमेशा मुझे पराया समझा, और परायों से कैसा व्यवहार होता है ये तुम भी जानते हो। अब ऐसे और नहीं चलेगा।
मुझे रोहन से मिलकर अच्छे से बात करनी ही पड़ेगी। ये जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवती, कुछ खास नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल एक बार प्रिया के घर होकर आऊं। उस लावारिस के घर? लेकिन आप मेरी बेटी सारिका के घर भी तो जा सकते हैं। भाग्यवती, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने सारिका और रोहन को अच्छे से खाना खिलाकर विदा किया, लेकिन प्रिया से जाते वक्त ठीक से मिल भी नहीं पाया। खैर, ये सब तुम्हें समझाकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। सुमित्रा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रसोई की ओर चली गईं। अगली सुबह आंगन में रखी चारपाई पर रोहन बैठा था, हाथ में चाय का कप, आंखों में चिंता की हल्की परछाई। तभी प्रिया पास आकर बोली, अरे जी, आप चाय पीकर अब तक यहीं बैठे हैं? आज काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान लेने में ही निकल गया था। नहीं भाग्यवती, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा, इसलिए कुछ दिन घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लाए थे उसमें से आधा तो हमने चाचा जी को दे दिया। भाग्यवती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लगती हूँ। इधर सारिका की सजी धजी दुनिया। शहर के बड़े से फ्लैट में सारिका आईने के सामने खड़ी थी। महंगी महंगी, सब कुछ परफेक्ट। आईने में खुद को देखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, सच ही तो है, किस्मत हो तो मेरी जैसी हो। तभी रोहन बाहर से थका हारा अंदर आया। सारिका, आज ऑफिस में माहौल कुछ ठीक नहीं था। क्यों? कंपनी में बहुत घाटा चल रहा है। कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। मुझे भी डर लग रहा है, कहीं मेरी भी नौकरी ना चली जाए। डर? तुम्हें डर किस बात का? तुम्हारी नौकरी थोड़ी जाएगी। तुम कोई मजदूर थोड़ी हो कि एक दिन काम ना मिला तो घर भूखा रह जाएगा। रोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार चोट थी, किस्मत का पहला झटका। कुछ ही दिनों बाद फोन की घंटी बजी। रोहन ने कॉल उठाया। कुछ सेकंड में उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या सर? लेकिन मैंने तो पूरी मेहनत से काम किया था। इतना बोलते ही फोन कट गया। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। सारिका ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है? सारिका, मेरी नौकरी चली गई। जिसका हमें डर था वही हुआ। क्या मतलब नौकरी चली गई? अब हम क्या करेंगे? कुछ दिन तक मुश्किल होंगे, लेकिन तब तक मैं नया काम ढूंढ लूंगा। सारिका का घमंड अब डर में बदलने लगा। कुछ दिन बाद सारिका मायके पहुंची। सुमित्रा देवी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटी, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है क्या? माँ, रोहन की नौकरी चली गई। अब हम लोग बेरोजगार हो गए माँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटी, मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं रहते। नौकरी तो फिर मिल जाएगी, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? सारिका को याद आया, यही बात कभी प्रिया ने कही थी। प्रिया की बदली हुई जिंदगी। उधर प्रिया अपने नए घर में थी, लेकिन उसका व्यवहार वही सादा विनम्र। रोहन ने उससे कहा, प्रिया, आज हमारे घर एक खास मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाला है जी? हमें भी तो बताइए। तुम्हारे पिताजी और शायद सारिका भी। क्या वो मुझसे बात भी करना चाहेंगे? इतना बड़ा घर, ये किसका है पिताजी? बेटी, यही तो है प्रिया का घर। प्रिया घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो आंगन में कदम रखती है, उसकी नज़र सामने खड़े लोगों पर पड़ती है। सामने पिता, माँ और सारिका। प्रिया की आंखें भर आती हैं और सारिका पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वही बहन सामने खड़ी थी, जिसे वो कभी लावारिस कहकर हंसी उड़ाती थी, बेकार कहकर नजरअंदाज करती थी, गरीब कहकर अपनी ऊंचाई दिखाती थी। आज वही बहन सर उठाई खड़ी थी,
ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस आंखों में आत्मसम्मान और चेहरे पर सुकून। दीदी, आप लोग इतना सब, ये घर, ये इज्जत सब कैसे? मेहनत से और इंसानियत से। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको हमेशा नीचा दिखाया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया, खुद को आपसे बड़ा समझा। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना सारिका, मैंने तो बस बहन माना है। सुमित्रा देवी अब खुद को रोक नहीं पाईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया बेटी, मैंने तुझसे बहुत बड़ा पाप किया। तुझे बेटी होकर भी बेटी नहीं समझा। क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? और आखिरकार इस तरह सब लोग अपने पुराने झगड़े भुलाकर प्यार और समझदारी से मिलजुल कर रहने लगे। यही इस कहानी की सीख है कि कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में दिया गया साथ ही सच्चे रिश्तों की पहचान होता है।